श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 11 विषय हिंदी पाठ 4 चंद्रशेखर आजाद लेखक सद्गुरु शरण अवस्थी भाग 2। हाँ, तो आज આપણે પાઠ 4ની હવે ચંદ્રશેખર આઝાદ પાઠમાં આપણે પાઠ જોઈએ તો लेखकना शब्दों में उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है। खरेखर लेखक ने मन आजे सद्गुरु शरण अवस्थी लेखक ने चंद्रशेखर आजाद ने स्वर्गीय एटले के मृत्यु पामेला कहवा ये खरेखर दिल में हृदय में एक प्रकार की चोट लागे छे। न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सहज सजग हो उठी है। भूलना एक महान गुण है। खरेखर आपणो एक स्वभाव है कि अत्यार तो जो अत्यारना जमाना में 4 दिवस में माणस भूली जाए अने विस्मृति है ने एटले ज आपणे अमुक प्रकारनुं दुख है ने ए अमुक दिवसों में भूली जाइए अने आरामथी आपणे जीवी शकीए। एटले कि भूलना एक महान गुण है। इसीलिए तो लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं कि थोड़े दिनों में ये चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु तो हुई, उसका स्मरण होते ही दिल को ठेस पहुंचती है, लेकिन ज़्यादा दिन हो जाने से ये सब यादें थोड़ी हल्की हो जाती है। એટલે ભૂલી જવું, વિસ્મૃતિ થવી એ एक महान गुण है। वह समय का विस्तार है, स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। स्मृतिना बोझनो विश्राम એટલે आराम શું? तो के विस्मृति। बराबर, शरीर में लगे हुए खोरंच, देह में लगे हुए घाव, बराबर ने, शरीर में कोई उजड़ा थिया होय, शरीर में कोई घा लगा होय, मीन्स के कहीं लागी गयु होय, समय के सहारे सूखते और भरते हैं। थोड़ा थोड़ा समय नी अंदर एक घा है ने भराई जाए अने घा जे लाग्यु छे मटी जाए। कोई उजड़ो हो तो ये पण अमुक समये ये भराई जाए। मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो जाता है। आपने कोई पण प्रकारनो आघात लगी गयो तो थोड़ो समय बहुत दुख थाय ने अमुक समय वीते ने एटले जोजो ए दुख ने आपणे धीमे धीमे शुं थई जाय, ए भूलाई जाय छे। बराबर ने? हाँ, ठीक हो जाए। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय में मिलती है, और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। आ विस्मृति है ने अमुक वस्तु ने भूली जवी ए संतो पासेथी आपने सीखवा मळे, शास्त्रों पासेथी। स्मृति है ए शास्त्रों पासेथी सीखवा मळे छे, अने विस्मृति है ने संतो पासेथी अमुक वचन, अमुक कड़वा वेण ए भूलीने जीववुं ए खरेखर संतो आपने सीखवाड़े छे। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहते और जीवन कोढ़ की खाज हो जाती है। कोढ़ की खाज, सफ़ेद दाग, जेम केम सफ़ेद दाग छे ए आम देखाई आवे, खंजवाड़ी ने दाग पड़ी जाए। बराबर, खाज एटले खुजली अने कोढ़ एटले सफ़ेद दाग जेवुं थई जाए। जो आपणे खरेखर कोई दिवस भूलिए नहीं कोई वस्तु ने तो रोज आपणे एने याद करीए एटले खुजली जेवुं थाय। खुजली रोज आवे तो रोज खंजवाड़वाथी स्किन पर शुं थई जाय तो के डार्क थई जाय। एवी ज रीते आ अमुक प्रकारनी स्मृतिओने जो तमे भूलो नहीं तो ये जीवन में आवुं स्वरूप धारण करे छे, एम लेखक अहींया समजावे छे। क्षण आते हैं और चले जाते हैं। अनेक आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगती और धुलती चलती है। धुले हुए पाटव के भीतर भी कुछ आकार झांक कर रूपरेखा के परिचय कराया करती है। કેટલીક સ્મૃતિઓ છે ને એ આપણને ભૂલી જઈએ તો પણ સમયાંતરે આપણને પાછી આવતી જ હોય છે। જેમ ધૂળમાં કોઈ પગલી પડતી હોય
અને એ પગલીને જોતા આપણને ફરી પાછી સ્મૃતિઓ છે યાદ આવે. એવી જ રીતે અમુક પ્રકારની સ્મૃતિઓ ક્યારે ભૂલાતી પણ નથી. એની રૂપરેખા હંમેશા આપણને પરિચય કરાવતી જ રહે, એટલે કે યાદ આવે જ છે. એ આકાર क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं. श्रृंगार એટલે એક પ્રકારનો શણગાર. ઘણી બધી સ્મૃતિઓ છે એ આપણી સ્મૃતિનો શણગાર પણ હોઈ શકે. ચાહે स्वतः कितने ही सुखमय हो और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं. ઘણી વખત આપણે ખૂબ સારા સમય હોય, આનંદનો સમય હોય, તેવા સમયે આપણને અમુક વસ્તુઓ છે કે જે વિસ્મૃતિ કરવા લાયક છે, જે ભૂલવા લાયક છે, એ સ્મૃતિઓ ફરી પાછી તાજી થાય અને આપણે એ સમયે એ સ્મૃતિ છે ખરેખર અભિશાપ રૂપ, શાપ રૂપ નીવડતી હોય છે. ચાહે સ્વતઃ કિતને ही સુખપૂર્ણ हो. સ્વતઃ એટલે પોતે, પોતાની જાત कितनी बड़ी सुखपूर्ण हो. वे व्यक्ति, वे घटना, वे परिस्थिति धन्य है जिसकी अमिट छाप क्षणों के श्रृंगार है. કેટલીક વખત એવા સુખદ પ્રસંગો, સુખદ સ્મૃતિઓ એ આપણને આનંદ પણ આપતી જાય, દુઃખની અંદર પણ આપણને આનંદ આપતી હોય છે. अमिट छाप अपना ऊपर छोड़ी जाती हो, जिन्हें क्यारे पण भूसी शकाय नहीं. उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह में रोक कर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है. मन में संतत्व और विराग की स्वतः वर्षा करती है. चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति, ऐसी ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे. उनकी स्मृति मन को पुण्य यानी के मन को आनंद का अनुभव कराती है. मेरी न जाने कितनी ही बार उनसे भेंट हुई है. लेखक कहे छे सद्गुरु शरण अवस्थी ए शुं कहे छे के चंद्रशेखरनी साथे मारी घणी वखत मुलाकात छे ए थई छे. मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण मुझसे हमेशा भैया कहकर वह पुकारते थे. अगर मैं बात करी तेम लेखकना नाना भाईना मित्र हता. कोण? तो के चंद्रशेखर. किसी के घर, किसी की सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, बराबर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया है. कि गमे त्या मने मळ्या, गमे त्यारे मळ्या, गमे एवी परिस्थितिमां मळ्या चंद्रशेखर लेखकने, तो पण हमेशा एनी मने चंद्रशेखरे लेखकने हमेशा मोटा भाई तरीके ज जोया छे. हाँ, क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं. એટલે કે ક્રાંતિકારી લોકો એકદમ પોતાના જીવનમાં એકદમ વચનમાં એકદમ સ્પષ્ટ હોય છે અને મંતવ્ય ગોપનીય રાખે. પોતાનું મંતવ્ય એ બધાને જાહેર કરતા નથી. पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा. परंतु मारी सामे ए पोताનું કોઈ પણ મંતવ્ય ગુપ્ત રાખ્યું નહોતું. એ હંમેશા જે કંઈ પોતાનો પ્લાન હોય એ લેખક કે મને જણાવતા. उन्हें भय बिल्कुल न था. वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों में नहीं आ सकता. એને આત્મવિશ્વાસ પણ એટલો જ હતો કે હું જ્યાં સુધી જીવું છું ને ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ અંગ્રેજોના હાથમાં આવી શકીશ નહીં. એટલો એનો આત્મવિશ્વાસ હતો. हाँ, इतना भरोसा था. कटी से लटके हुए दो माउस, कटी એટલે कमर ऊपर, सॉरी, कटी से लटकते हुए दो माउजर पिस्तौल और कंधे पर, हाँ, खभा ऊपर कारतूसनो पट्टो अने कमर ऊपर 2 पिस्तौल तेओ राखता. उनका पूरा भरोसा था उन पर. उसके पूरा भरोसा. जिस किसी के घर हम लोग ने उनसे छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे जिससे उसके आश्रयदाता को कोई आपत्ति न आ सके. अमे एने ज्यां छुपाया था, गोपनीय राख्या था, एनी 4 घर आगळ ए पोताना तमंचाथी अवाज करे अने कहेता के हूँ 4 घर आगळ
તમંચાનો અવાજ કરું એટલે જ્યાં હું આશ્રય લઉં છું એ લોકોને જરા પણ ચિંતા નહીં, કારણ કે એ લોકો તપાસ કરે તો ક્યાં કરે, 4 ઘર આગળ। આવી રીતની એ વ્યवस्था करता। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसक की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया। चंद्रशेखर ने अहिंसक लड़त जो गांधीजी लड़ता था एनाथी ए खिलाफ था, ये हमें गमतु नहोतुं, कारण के लातों के देव बातों से नहीं मानते, इसीलिए उसे गांधी जी की अहिंसक लड़त उसे पसंद नहीं थी। ये समझावता लेखक ने कि આવી રીતે આપણને ઘડીમાં આઝાદી મળશે नहीं, और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही रहा, क्योंकि दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यायन मात्र था। बराबर। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी, उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे, और उनकी बात पूरी करने में अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्यों और मेरे परिचय के अंतकाल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत वे संकेत कर देते थे, मेरी मुद्रा में उनका अनुमोदन देखकर प्रसंग टाल दिया करता था। કેટલીક ક્રાંતિઓ કરવા માટે એ લેખકને જણાવતા અને સાથે રાખવાની કોશિશ કરતા, પરંતુ લેખકના મુખ મુદ્રા ઉપરથી એ સમજી જતા કે હવે મારે શું કરવું છે, લેખકને લેવા અને પોતે એ ક્રાંતિની શરૂઆત કરવી કે ન કરવી એનું અનુમોદન એ જાતે જ સમજી જતા હતા। हाँ, उनका शरीर शक्ति का पुंज, पुंज એટલે ઢગલો, शरीर शक्तिशाली હતું, और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह, या उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। एमનું शरीर खूब पहाड़ी शक्तिशाली હતું અને વાણીની સુંદરતા પણ હતી। પોતે બહારથી બહુ સખ્ત દેખાતા હતા, પરંતુ અંદરથી એમનો વ્યવહાર છે એ ખૂબ જ कोमल હતો। हाँ, न जाने कितने रूपों में उन्होंने मैं लेखक ने देखा होगा। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी, पंजाबी पागड़ी और ढीले सलवार में वे जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते એટલે ખાદીનો कुर्तो पहनता और क्यारेक बंगाली धोती में भी वे वैसे ही खिलते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोटे से ढकने वाली धोती पहनते, એટલે કે પગમાં નીચે સુધીની એ ધોતી પહેરતા હતા। આ મેજોરિટી એનો કાયમનો પહેરવેશ। मैंने उन्हें सूट और हेट में भी देखा है। हेट એટલે टोपी, सूट में पण देखा है, और पूरे पंजाबी परिधान એટલે वेश में भी हर प्रकार के वस्त्र के भीतर वे खिलते, क्योंकि उसका बॉडी का तक्षर व्यक्तित्व ही ऐसा था, इसीलिए वो सभी परिधान में शोभते थे। हाँ, कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सुदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। बाहर से कठोर और अंदर से मक्खन जैसा कोमल उसका व्यवहार था, वो भी लेखक ने देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी, उनका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवंती उसकी अपेक्षा थी। भारत देश स्वतंत्र होना ही चाहिए, ऐसी प्रबल इच्छा आकांक्षा उनके मन में थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, ध्वंस એટલે नाश, उनका आलंबन विदेशियों को पशुबल की अक्कड़ थी। એની સામે વિદેશી લોકો એની સામે પશુઓ જેવું વર્તન છે એ
करता, अपने देश को जो निरीह प्राणी उसके क्रांति के मार्ग में आने का कारण नष्ट हो जाते थे। आ प्राणीओनी साथे जेवुं दुष्कृत्य करे छे एवुं ज दुष्कृत्य अंग्रेजो भारतना लोको साथे करता, जेथी करीने भारतना लोकोनी स्वातंत्र्य प्राप्ति माटेनी इच्छा छे ए नष्ट थई जती हती। आगे बढ़े तो हम उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। और उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम वो क्या समझते थे चंद्रशेखर? तो कि दया ये खरेखर कायरता छे और क्षमा का दूसरा नाम क्या है? आपत्ति। जो तमे कोईने क्षमा आपो तो खरेखर ये आपत्ति थईने फरी पाछो आपणी सामे ज उभे। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था। उनकी ही कार्य पद्धति सीमित चिन्ह है, बराबर, એટલે કે समुचित योग्य है। ईश्वर, धर्म और पाप, पुण्य, विष्कर, विवाद के लिए उनके पास समय न था। ईश्वरनी आराधना करवी, पाप पुण्य केने कहेवाय एनी समझवा माटे चंद्रशेखर माटे कोई समय न हतो। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश, वाक विलास समझते थे। आवा बधा बाबतोनी अंदर वाणी विलास करवो ए खरेखर शू समझता था? ए तो के एक प्रकारनु खोटो वाणी विलास, खोटा गप्पा। मैं कहा ही नहीं सकता कि उनकी उन विषयों के संबंध में क्या मान्यता है, पर वह निर्विवादित कहा जाता कि सब सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिंसक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उनके वे प्रतिकूल थे। एवा विचारों थी ए प्रतिकूल एटले के विरुद्ध हता। जेवा एवा विचारों के जे व्यक्तित्व में शिथिलता लई आवे, कार्यनी भीरुता एटले के डरपोकता लावे, बुद्धिवाद, पलायनवाद, आ बधाथी चंद्रशेखर खरेखर दूर रहता। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थों और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते थे। कयु पाप कहवाय, कयु पुण्य कहवाय, एमा ए मानता न हता और कदाचित नहीं भी मानते थे, क्यारे पण मानता नहीं। परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। आमाते मानता। कोई वह विश्वास नहीं कर सकती कि हत्याओं के बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने ही कोमल और नागरिक हो सकते हैं। बेधड़क हत्या जे मानस करी शकतो होय एनु हृदय एटલું બધું कोमल होय ए बात खरेखर कोईना मानवामां पण न आवे। चंद्रशेखरનું व्यक्तित्व आવું કંઈક હતું एम। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब भी उनकी मनुहारे मेरे सामने घूम रही है। हूँ एना विषे लेखक के ज्यारे लखूँ छूँ त्यारे पण एनी छवि छे ने मारी आसपास घूमती होय एवुं लागे छे। कितने ही अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी है। वह आज उनके उन्मूलित होने के बाद भी, बराबर, उन्मूलन एटले जड़ से नष्ट होना एटले के नष्ट थई गया तेम छतां पण एमनी जड़ों हजी पण ऊंडे सुधी फैलायेली छे। वह आज उनके उन्मूलित होने के बाद भी ज्ञात हो रहा है कि राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता की प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करे, प्रार्थना करे। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से अजावे और उनके महत्व का निर्णय और टिप्पणियां लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहावे, परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों में कोसों एटले के खूब दूर प्राणियों के केवल धवल कागर पर कुछ काली सतरे खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या हो सकता है। पंक्तियों को
उकसाने वाला भी वही है। उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उनकी स्मृति को आज की पंक्तियों में अर्पित करता हूँ। ऐसे व्यक्तित्व वाले चंद्रशेखर आजाद के इस अजीब व्यक्तित्व को लेखक कहता है कि मैं ये पंक्ति रूपी श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूँ। ऐसे तो कई भारत के क्रांतिकारी थे जो नामी अनामी है, पाए के पत्थर के समान है, जिसका हम नाम भी नहीं जानते। ऐसे क्रांतिकारियों की सहायता से और प्राणों की आहुति से हमारा देश को स्वतंत्रता मिली है। यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन लेखक ने थोड़ा सा किया है और यहाँ पाठ पूर्ण होता है।